नमस्कार प्यारे श्रोताओं। तो हाजिर हूँ मैं शिवाली एक नई कहानी लेकर अंश और वी की। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है साइबर का चक्रव्यूह। अमन का परिवार अभी नया नया जयपुर में शिफ्ट हुआ है। उसका एडमिशन अंश और वी के स्कूल में हो गया है और वो वी की क्लास में ही पढ़ता है। वी के साथ उसकी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी, पर फिर भी अमन को इस शहर में बहुत खालीपन सा लगता था। इसीलिए वह ज्यादातर अपना समय लैपटॉप के साथ गुजारता था। एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर एक नए फ्रेंड की रिक्वेस्ट आई। नाम था रोनित। वह इसी शहर से था। उसने फौरन इसे स्वीकार कर लिया। अब वह बहुत खुश था। रोनित से अमन की रोजाना चैटिंग होने लगी और 1-2 हफ्तों में ही दोनों की बहुत पटने लगी। अमन की तरह रोनित को भी ऑनलाइन गेम खेलने बहुत पसंद था। अब दोनों शाम को रोजाना ऑनलाइन गेम खेलते। एक दिन रोनित का मैसेज आया कि उसने ऑनलाइन गेम में एक नए गेम से 5,000 रुपए कमाए हैं। रोनित ने उसे कहा कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। अमन को लगा कि चलो करके देखते हैं। अमन ने फौरन ऑनलाइन साइट को खोला और गेम खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह गेम जीतने लगा और बहुत जल्दी वह विनर हो गया और उसने 10,000 रुपए जीत लिए। पर ये 10,000 रुपए पाने के लिए उसे अपने ई अकाउंट की डिटेल देनी थी। उसका अकाउंट तो था नहीं। उसे याद आया कि उसके पापा का ई अकाउंट है और उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन एक ड्रॉर में नीले रंग की डायरी में लिख के रखी हुई है। वो फौरन गया और सूचना निकाल लाया। एक नीली डायरी में उसे सब कुछ मिल गया। उसने फौरन वह सूचना ऑनलाइन गेम साइट पर शेयर कर डाली। शेयर करते ही साइट हैंग सी हो गई। तभी माँ ने पीछे से आवाज लगाई, अमन अमन, वी का फोन आया है, जरा बात कर ले। अमन झुंझलाते हुए कहा, ओफो, इसका अभी फोन करना था। उसे फोन हाथ में लिया और पूछा, क्या हुआ? बी ने कहा, अरे मैं तो ऐसे ही फोन कर रही थी तुम्हें। अमन ने कहा, अच्छा तो सुनो, आज मेरे पास एक गुड न्यूज है तुम्हें बताने के लिए। मैंने अभी ऑनलाइन गेम से 10,000 रुपए जीते हैं और अगर तुम कॉल नहीं करती तो वो मेरे अकाउंट में आने वाले थे, पर जैसे तुमने कॉल किया साइट हैंग हो गई। वी को साइबर क्राइम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, तो वी एकदम चौकन्ना हो गई। वी ने कहा, क्या कहा? तुमने क्या किया है? उसने कहा, मैंने 10,000 रुपए ऑनलाइन गेम से जीत लिए हैं और वो मैंने अपने पापा का अकाउंट की डिटेल भी शेयर कर दी और अब वो कुछ ही टाइम में मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। वी ने कहा, तुमने गलत किया है, ये तुम्हें ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। पर अमन कहाँ सुनने वाला था। अमन ने कहा, अरे तुम फोन रखो, तुम तो हमेशा ही डरती हो, डरपोक, चलो फोन रखो। और उसने फोन पटक दिया और फिर से वो साइट पे लग गया, पर साइट अभी भी हैंग थी। उसने रोनित को मैसेज किया। रोनित ने कहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी ठीक हो जाएगा। तभी वी ने दोबारा कॉल किया। अमन की माँ ने फोन उठाया। वी ने देरी ना करते हुए अमन की मम्मी को सब कुछ बता दिया और अमन की मम्मी ने फौरन उसके पापा को कॉल किया और सब बात बता दी। पापा ने तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर दिया और वहां की निर्देशों का पालन करते हुए
अपना अकाउंट बंद करवा दिया और तुरंत छुट्टी लेकर घर आ गए। वो अमन से पूछने लगी, अब क्या क्या हुआ। अमन पहले तो डर गया, कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं था, लेकिन फौरन ही उसने सब कुछ बता दिया। अब के पापा ने थोड़ा गुस्सा किया और बोला, तुम जानते भी हो कि यह कितनी गुप्त इंफॉर्मेशन होती है जो तुमने दे दी, और यह सूचना हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी होती है। यह माता पिता की सूचना है, बैंक की डिटेल्स है। चलो मेरे साथ। वो फौरन पहुंचे पुलिस स्टेशन में उन्होंने FIR करी। वहां पर पूरी टीम मौजूद थी। अकाउंट से पता चला कि कुछ देर पहले ही उनके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब तो अमन की जैसे सांसें अटक गई। अमन को बहुत डर लग रहा था। अकाउंट बंद करने से कुछ मिनट पहले ही ये सब कुछ हो चुका था। दोबारा से सारी प्रक्रिया हुई और साइबर टीम जो थी बहुत चौकन्नी थी। उसने 2 घंटे के लगातार प्रयासों से वो 5 लाख रुपए वापस अकाउंट में वापस करा लिए और उन हैकर्स का भी पता लगा लिया। वो पता चला कि वह रोनित उस ऑनलाइन गेम का ही एक एजेंट था, एक साइबर ठग था। अमन को आज इस बात से बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। इस सारी प्रक्रिया में रात हो चुकी थी। वो वापस घर आए और अमन को पापा ने समझाते हुए कहा, देखा, तुम्हारी वजह से आज हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। वो तो हमें थैंक्स करना चाहिए वी को, जो उसने हमें इससे निकलवा लिया। कल संडे है, हम उसके घर जरूर जाएंगे। अगले दिन सुबह अमन को लेकर अमन के माता पिता वी और अंश के घर पहुंचे और उसके माता पिता को सारी घटना बताई। अमन ने भी वी को सॉरी कहा कि, और यह भी कहा कि उसने आज उसको बचा लिया एक बहुत बड़ी गलती करने से, एक साइबर चक्रव्यूह में फंसने से। वी ने कहा, अरे क्लास टीचर ने भी और हमारी कंप्यूटर टीचर ने भी कई बार बताया था कि ऐसे साइबर क्राइम होते हैं और हमें अपनी बैंक डिटेल इस तरीके से किसी भी गेम साइट पर शेयर नहीं करनी चाहिए, और बड़ों की चीजें तो वैसे भी हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। अमन के माता पिता ने वी को थैंक्स कहा और उसकी फेवरेट मिठाई का डब्बा उसके लिए आगे बढ़ा दिया। वी के माता पिता बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। अंश ने फौरन पूछा, अरे आंटी, क्या है इस मिठाई में? तो अमन की माँ ने कहा, आप खुद ही खोल के देख लीजिए। अरे वाह, इसमें तो मिल्क केक है, ये तो दी का फेवरेट है। और अमन ने अंश को और वी को मिठाई खिलाते हुए कहा, थैंक यू फ्रेंड्स, आज तुमने मुझे एक बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। वी ने कहा कि देखो, ऑनलाइन दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन हमें पहले जो हमारे आसपास दोस्त रहते हैं उनसे दोस्ती बढ़ानी चाहिए और बिना किसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के इन ऑनलाइन दोस्ती पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर अमन ने कहा, अच्छा, मेरी मोरल वैल्यू की गुरु, अब चुप हो जा, चल एंजॉय करते हैं मिठाई। और सभी हंसने लगे। सबने मिठाई का आनंद लिया। तो देखा दोस्तों, कैसे अमन की एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बन जाती, पर वी के सही कदम ने उन्हें बचा लिया। तो आप भी ऐसे किसी भी साइट पर भरोसा मत कीजिएगा ऑनलाइन गेम पे, और साइबर ठगों से सदा सावधान रहिएगा। तो जरूर बताइएगा आपको एक कैसी कहानी लगी। फिर मिलते हैं, खुश रहिए, सुनते रहिए, बाय बाय।